संत महापुरुष अपने जीवन में जिस दिनचर्या से, जिस जीवन से ढल कर करके जो जीवन में आचरण व्यवहार आवरण समेत जिन्होंने दूसरे को उपदेश के रूप में देते हैं कि मेरा ये अनुभव है, संत महापुरुषों का अनुभव के ही रूप में प्रसाद होता है। महापुरुषों का जीवन बहुत खुला चरित्र होता है और महापुरुषों से देख करके भी शिक्षा ली जाती है, सुन करके भी शिक्षा ली जाती है। आचरण व्यवहार उनका क्रिया देख कर करके भी जीवन में जिस प्रकार से उतारने पर वह जीवन धन्य धन्य हो जाता है। महाराज श्री जी के सामने हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कुछ कहने लायक नहीं हैं। गुरुदेव भगवान की कृपा ही है। आप श्री का बार बार आग्रह रहता है और बड़ी कृपा होती है कि जब अवध में आपका पदार्पण होता है तो श्री अवध बिहारी सरकार के सुखद गोद में एक छोटी सी कुटिया है और वहाँ पर सद्गुरुदेव भगवान का जब भी आगमन होता है तो उस कुटिया में भी सद्गुरुदेव भगवान पधारते हैं, हम लोगों को कृतार्थ करते हैं। बड़ी कृपा रहती है महाराज श्री जी की और आपकी सदैव छत्र छाया के नीचे हम लोग ऐसे ही कृपा आपके ऊपर बनी रहे। जीवन में तो कहने के लिए बहुत कुछ सुनने के लिए होता है। एक स्मरण में आचार्य चरण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के अंतिम क्षण में अंतिम समय आया तो जब अंतिम समय में महापुरुषों का जब तिरोभाव होने का समय था, जब आचार्य चरण इस धरातल को छोड़ करके जाना चाहते थे तो संत महापुरुषों की भीड़ इकट्ठी हुई और एकत्रित हो करके संत महापुरुषों ने जा करके आचार्य चरण श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से निवेदन किया, सरकार आप जाते जाते अपनी इस अमृत वाणी का कुछ प्रसाद हम लोगों को दे जाएं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपनी शब्दों में संतों को अंतिम उपदेश के रूप में कहा। ऐसे तो छंद को प्रबंध बहु, कला को अनंत नहीं, राग है रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए, वाणी है अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए, वाणी है अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। लेकिन शास्त्र और पुराणों की तो पार नहीं, वेदों को अंत नहीं, वाणी है अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। ये चित्त को कहाँ कहाँ लगाया जाए, क्या क्या किया जाए, करने के लिए तो इच्छा होती है कि सब कुछ किया जाए, सब कुछ जाना जाए। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि अंतिम वाक्य में उन्होंने कहा, लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए, जन्म सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए। चाहे श्री राधा रानी जी का नाम हो, चाहे श्री राम हो, उनमें कोई अंतर नहीं है। भगवान का नाम वही है, वह कोई अंतर नहीं है। भगवान जहाँ भी जाएंगे, जो भी बनेंगे, जो भी रहेंगे, भगवान एक होते हैं।
भगवान ही, कोई अंतर नहीं होता है। भगवान चाहे जिस रूप में रहें, किन्हीं को श्री राधा माधव जी पसंद आवे, चाहे किसी को श्री राम जी पसंद आवे। बोले जिनकी इच्छा हो, जो जिनमें मन लगे उनमें मन लगना चाहिए। भगवान नाम में अगर जिनका प्रेम है, जिनकी रति है, वह सब कुछ पा गया। भगवान के नाम में रति होना ये कोई पुरुषार्थ, बहुत बड़ा पुरुषार्थ का फल है। अगर भगवान के नाम में प्रेम हो, रति हो, अगर भगवान का नाम जिनके जिह्वा से निकलता है या उच्चारण होता है, तो भगवान का नाम उच्चारण ये भगवान की कृपा से ही। नाम महाराज स्वयं कृपा करें, भगवान बहुत कृपा करते हैं। और नाम महाराज की कृपा अगर हो जाए जिनके जिह्वा के अग्रभाग पर, और वह राम नाम का उच्चारण हो, श्री राधा नाम का उच्चारण करता हो, तो वह कैसा है? तो चंद्रशेखर भूत भावन भगवान भोले बाबा कहते हैं, धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं राम नामामृतम्, धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं राम नामामृतम्। राम नामामृतम। हे देवी, वह बड़भागी है, वह पुरुष, वह जन, वह जीव सदा ही कितारथ है, वह सदा कितारथ का रूप है। अगर जिनके जिह्वा से भगवान नाम का उच्चारण होता है, धन्य है वह महापुरुष। भगवान कृपा करते हैं तो भगवान की विशेष कृपा होती है। ये नाम महाराज की कृपा जिनके ऊपर हो जाए कि उनके जिह्वा के अग्रभाग पर आकर करके श्री नाम महाराज विराजेंगे, नाम महाराज विराजेंगे, वह कृपा होगी, तभी वह जिह्वा पर यह राम नाम का उच्चारण कर सकता है। राम नाम की महिमा, श्री राधा नाम की महिमा, भगवान नाम की महिमा अनंत है। इसका जितने भी जिस प्रकार से जिन महापुरुषों की वाणी अगर कुछ कही है, अगर जिनके विषय में, तो वह भगवान नाम के ऊपर कही है। और भगवान नाम दुनिया में चाहे संसार में आज तक जिसने कुछ कभी भी पाया है तो वह भगवान नाम के सहारे पाया है। भगवान नाम से सब कुछ सुलभ है। जितना भी दुनिया में पदार्थ कुछ भी पाया जाए वह सब कुछ सुलभ है। भगवान नाम इतना सरल है, लेकिन इतना सरल होते हुए भी जिह्वा पर भगवान कृपा करें। जिनके नाम महाराज कृपा कर करके बैठ जाएंगे, उन्हीं के द्वारा यह गाया जा सकता है, बोला जा सकता है। नाम महाराज की महिमा की अंतिम पंक्ति में एक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोहावली रामायण के माध्यम से एक दोहा में उनसे उनके संदर्भ में पूछा गया कि आप नाम की महिमा के बारे में जरा कुछ बतलाएंगे। आचार्य चरण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि नाम की महिमा का महत्व उनके बारे में क्या कहा जाए, फिर भी अगर जानने की इच्छा है तो इतना ही कह सकते हैं। तुलसी जिनके मुखन ते धो कौनिक सतराम, ताके पग की पग तरी मेरो तन का चाम। तुलसी जिनके मुखन ते धो कौनिक सतराम, ताके पग की पग तरी मेरो तन का चाम। जिनके मुख से श्री राधा राम नाम, श्री राधा माधव, चाहे
चाहे श्री राम निकल गया हो। अगर प्रेम से जो नाम जपते हो तो उनके बारे में कहना ही क्या है। अगर धोखा से भी जिसके मुख से अगर राम नाम श्री राधा नाम उच्चारण हो जाता है, धोखा से मतलब अरे राम राम कोई कहता है ठोकर लग गया, चाहे किसी भी प्रकार से अगर उसके मुख से अगर धोखा से भी राम नाम निकल गया, तो आचार्य चरण कहते हैं कि जिनके मुख से धोखा से राम नाम निकल गया हो, भगवान नाम निकल गया हो, वह पुरुष जिनके मुख से निकला है नाम का उच्चारण हुआ, वह व्यक्ति के लिए अगर मैं अपनी तन की यानी तन की जो चाम है, चमड़ी है, अगर इनके लिए वह महापुरुष के जिसके मुख से निकल गया है धोखा से राम नाम, अपनी हम ये खाल उतार कर करके भी उनके लिए जूती बना दें, पन्ही बना दे, तो भी वो उसकी महिमा अगर उनके बदले में धोखौ निकसत राम ताकि पग तरी मेरो तन का चाम, मैं उस राम नाम का उच्चारण करने वाले महापुरुष के लिए अपना सब कुछ तन की चमड़ी उतार करके उनके पन्ही बना दूं तो भी इसके बरोबर नहीं कर सकता। अब इतनी महिमा अगर जिन भगवान नाम में है, अगर जिनके नाम से उच्चारण होने पर धोखा से अगर धोखा से उच्चारण हुआ, तो आचार्य चरण कोई ऐसे वैसे सामान्य नहीं थे। वह कितने नाम जाप किए थे, 9 अंक होता है। गोस्वामी आचार्य चरण ने जितना जीवन में नाम हो सका वह करोड़ों नाम जिन्होंने जाप करने के बाद ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने लेखनी चलाई थी, वह भगवान नाम इतना जपने वाले महापुरुष अगर एक बार नाम उच्चारण करने वाले के प्रति इतनी श्रद्धा कि मैं अपना सब कुछ उतार कर करके चमड़ी उतार कर करके वह पुरुष के लिए अगर बना दूं पन्ही तो भी मैं उससे ऋण नहीं हो सकता हूँ। नाम की महिमा इससे ज्यादा और क्या हो सकती है। और जो निरंतर सद्गुरुदेव भगवान आप लोगों के बीच में जो बचपन से लेकर के आज तक सद्गुरुदेव भगवान जिन्होंने जीवन में ब्रह्मचर्य रूप में और ब्रह्मचर्य जीवन में आने के पश्चात से लेकर के बचपन से आज तक श्री राधा माधव रटते हुए निरंतर जो भगवान नाम में डूबा हुआ प्रेमी जन हो, ऐसे सद्गुरुदेव भगवान अब उनकी महिमा के बारे में और क्या कहेंगे, उनके बारे में और क्या जानना चाहिए। और सद्गुरुदेव भगवान संत जन तो ऐसे होते ही हैं, बालापन से हरि भजे जग से रहे उदास, तीरथ हूँ वासा करे कब आवे हरिदास। तो बालापन से सद्गुरुदेव भगवान आज जिनकी छत्र छाया में हम लोग यह सुखद आनंद ले रहे हैं, और संत महापुरुषों की कृपा होती है कि सबको एक जगह एक सूत्र में उसको बांध कर करके ये प्रेम का ऐसा सूत्र होता है, हजारों लाखों लोगों को इकट्ठा कर कर करके रख लेना। सबके ऊपर लगता है कि सद्गुरुदेव भगवान की उतनी ही कृपा है जितना हर व्यक्ति को लगता है। एक परिवार में 2-4 लोग रहते हैं, लेकिन कहेगा कि बोले जो पिताजी उनको ज़्यादा मानते हैं, हमको थोड़ा कम मानते हैं, वो बेटे को ज़्यादा मानते हैं बड़े वाले को, लेकिन छोटे वाले को कम मानते हैं। लेकिन सद्गुरुदेव भगवान की ऐसी छत्र छाया होती है कि जिनके सानिध्य में आने के बाद लाखों लाख लोग एक ही जगह में सोएंगे, बैठेंगे, भोजन कर लेंगे, उनको कितना सुखद अनुभूति होती है। यही है सद्गुरुदेव भगवान की महिमा का। सद्गुरुदेव भगवान की महिमा के बारे में जितना कुछ गाया जाए और